भ्रष्टाचारी और अनैतिक करने वालों का ही साम्राज्य बन के रह गया है। बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने की जो है योजना चल रही है। जो पूरे बिहार में लूट है, उस लूट को बंद करने का हमारी सरकार काम करेगी। क्योंकि पार्टी बदलना है, नहीं बदलेंगे तो बदलाव भी नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टी के संभावित नेता अपने अपने क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर चुनाव जीतने का दांव खेल रहे हैं। और इस बार एनडीए और इंडिया के बीच में एक लोग आ गए हैं और पार्टी बनाकर सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज रोज नए नए बम फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने नेताओं को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर बीके तिवारी जी मौजूद हैं। उनके साथ और भी संगठन के वरिष्ठ लोग भी हैं और रैली करके लौटे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बात करेंगे पहले कार्यकर्ताओं से, फिर प्रत्याशी के पास आएंगे। यूं कहें कि ऐसी ताकत का एहसास करा रहे हैं अपने विरोधियों में इस बार एनडीए और इंडिया दोनों कहीं चित ना पड़ जाए। कैसा लग रहा है सर चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं संशय नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता अपनी बदहाली से परेशान होकर एक नया विकल्प खोज रही थी कि कोई नया विकल्प मिले जो हम लोग उनको अपना बहुमत देकर नई सरकार का गठन करें। 45 साल तक कांग्रेस की सत्ता को लोगों ने देखा और देखने के बाद वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक नया विकल्प चुना जो लालू जी का विकल्प था। जब लालू जी आए तो लालू जी को भी 15 साल लोगों ने देखा, लेकिन उनसे भी लोगों की संतुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने बदलाव किया और नीतीश बाबू को लाया। 20 साल नीतीश बाबू का, सुशासन बाबू का भी सरकार चला, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार में 5 साल की व्यवस्था अति उत्तम रही। मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। लेकिन 5 साल के बाद नीतीश बाबू की सरकार चरमरा गई और आज 15 साल में सिर्फ घूसखोरी, भ्रष्टाचारी और अनैतिक करने वालों का ही साम्राज्य बन के रह गया है। इसलिए हमारे बिहार के ही युवा नेता प्रशांत किशोर जी ने एक संकल्प लिया कि अब कोई उपाय नहीं है, बिहार की जनता त्राहिमाम है। अगर आज हम बिहार की जनता को साथ लेकर बदलाव की भावना से बदलाव का संकल्प नहीं लेते हैं तो बिहार की जनता और बदहाली में चला जाएगा। बिहार में बदलेगा सरकार 100%। बिहार में बदलेगा सरकार, निश्चित तौर पे बदलने जा रहा है। सही में क्या लग रहा है आपको? आप देख सकते हैं ना महिला का वोट आपको मिलेगा, ना बुजुर्ग का मिलेगा, ना गरीब का मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, बुजुर्ग को 1100 पेंशन, महिला को ऋण दे रहा 2 लाख रुपया तक का वो, उसके बाद और सुनिए 125 यूनिट, गरीब को बिजली भी माफ, वकील को भी 5000 भत्ता। तो अब वोट कहाँ, सब वोट नीतीश कुमार। ये कब से दे रहा है? शुरू कर दिया, कब से शुरू ना, अभी से। ये किसकी डर है? ये प्रशांत किशोर की डर है कि तेजस्वी का डर? नहीं, वो तो पहले सत्ता में थे ही, कहाँ कुछ आवाज उठाया आज तक उन्होंने। ये प्रशांत किशोर का जीत है और आप जो देख रहे हैं सरकार दहशत में है। दहशत में है, बिल्कुल बिल्कुल। जनसुराज में ढेर लोग दावेदार हो गए हैं, ये ना एक डर है। सुनिए, पार्टी जिनको भी टिकट देगी हम लोग उनके साथ ईमानदार हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। तो आप ही के बैनर में एक नाम दिख रहा है, नाम नहीं लेंगे, यहाँ से सीधे जा रहा है, कह रहा हम चुनाव लड़बे करेंगे। अब इशारा समझने वाले समझ लें। देखिए वो अलग सोच है, लेकिन मेरी जो सोच है, जिसको पार्टी देगी हम लोग उनके साथ तन मन धन से रहेंगे। फाइनल। देखिए कितनी उत्साह है कि यहाँ पे भी 2-3 दावेदार मौजूद हैं कि इनको भी टिकट चाहिए, इनको भी चाहिए, उनको भी, लेकिन सब में एक प्रेम है, भाईचारा है, यही खूबसूरती है स्वराज की। और हम तो सबको जानते हैं पहले से, आपस में सभी लोग एक दूसरे को मदद करने वाले लोग। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है, मैं भागलपुर का जिला संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरह हम देख रहे हैं जनसैलाब, हमको उम्मीद ही मैं संकल्प लेता हूँ कि बिहार को बदल कराएंगे। हम लोगों के ऐसा अगर कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे जिस तरह, तो
सबसे पहले तो नौजवानों से हम लोग आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और महिलाओं से कि अब की बार सिर्फ जनस्वराज को लाइए, जनस्वराज ही लाइएगा तभी हम लोगों का कल्याण होगा। अगर हम जनस्वराज को नहीं लाएंगे तो मेरे कल्याण नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे जनस्वराज को लेकर? जनस्वराज हर घर तक पहुंच चुका है और अब हम लोग आचार संहिता लगने के पहले हम लोग अपना काम कर चुके हैं और हम लोग केवल जो है कि सेहरा बांधने की तैयारी चल रही है। सेहरा बांधने की? जी, किसके ऊपर? हमारे जनस्वराज के जो शीर्ष लीडर हैं उनके ऊपर। फाइनल? फाइनल। कहलगांव के विधायक? कहलगांव के विधायक जनस्वराज से हैं, हमारे 5 भाई हैं। कहलगांव का विधायक जनस्वराज। कहलगांव का विधायक कौन होगा? देखिए, फिलहाल जो हमारी ये बिहार बदलाव यात्रा है, जो हमारी यात्रा चल रही है इस समय, ये बिहार को बदलने की यात्रा चल रही है। इस बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाने की जो है योजना चल रही है। और हम जो इस समय 5 विकल्पों को लेकर, इस समय लोगों के बीच संकल्पों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पलायन जो हमारा मुद्दा है, तो 10 से 12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए जो हम बाहर जा रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर देवमयी जनता का आशीर्वाद रहा तो इसी जनस्वराज की सरकार बनने के बाद आपको 10 से 12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी बात हम करते हैं, पूरे बिहार के 38 जिले में देखिए कि शिक्षा व्यवस्था जो है खिचड़ी व्यवस्था है। हम खिचड़ी व्यवस्था को बंद कर कर वहाँ पे बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे और वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की बात करेंगे। और आपने अभी कहा कि नीतीश जी ने 1100 रुपया पेंशन किया है, तो ये पेंशन पहले 400 रुपये के नाम पर भीख मिलती थी, अब वो पेंशन मिला है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपये का देने का काम करेंगे। साथ ही जो तमाम हमारी महिलाएं हैं जो रोजगार करना चाहती हैं, स्वरोजगार करना चाहती है, उनके लिए जो दर दर भटकती हैं सेठ के पास, साहूकार के पास, और 25% तक सरकारी और प्राइवेट बैंकों में उनसे ऋण मांगा जाता है, हमारी सरकार जब आएगी तो महज 4% ऋण पर आपको, सस्ते ऋण पर, ब्याज पर आपको ऋण देने का काम करेगी, ताकि आप रोजगार कीजिए। और साथ ही जो हमारा अंतिम संकल्प है, जो लोगों के बात में जा रहे हैं, ये मनरेगा के नाम पर जो पूरे बिहार में लूट है, उस लूट को बंद करने का हमारी सरकार काम करेगी। और जब हमारी जनस्वराज की सरकार आएगी तो आप खेती कीजिए, गोभी लगाइए, प्याज लगाइए, टमाटर लगाइए, या जो भी नकदी कीजिए, और मुफ्त फसल जो है वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपको बता दूं कि हम सत्ता बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए जो है सड़कों पर निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक जनसुराजी में वो फौलाद है जो पूरे बिहार को बदलने की शक्ति रखता है। और मैं आपको शालीनता के साथ एक प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ जनसुराज की ये ताकत है जो सभी प्रत्याशी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनकी एक ही मानसिकता है, बिहार बदले, बिहार के लोग बदले, पलायन मुक्त बिहार हो, शिक्षा बदले और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए। हम चाहते हैं कि बिहार में लालू नीतीश के नाम पर वोट नहीं हो, बल्कि जनता इस बार अपने बच्चों के मुंह पर बेहतर शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करे। यही हम लोगों के लिए जन जन तक जा रहे हैं। जय बिहार, जय जय बिहार। क्या बाबा, बदलेगा बिहार? निश्चित बदलेगा, कोई इसको बदल नहीं सकता है। बिहार बदलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बिहार बदलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं 3 बार कहा, तीनों लोगों का भी कोई आ जाए तो जनस्वराज को रोक नहीं सकता है। विकास में तेजी लाना है तो कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? नहीं, बिहार में बदलाव निश्चित होगा। ये युवाओं की जिद है। जनसुराज जब युवा जिद बांध लिया है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। जब जिस घर का युवा आगे आ जाएगा तो वहाँ पे सभी लोग उसका वोट निश्चित तौर पर जनसुराज को जाएगा, चाहे वह महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। वह कोई युवा का बात को नहीं उठा सकता है। युवा ही बूथ पर लीड करता है। युवा ही बूथ पर लीड करता है। युवा है आपके साथ ना? एकदम युवा कंप्लीट साथ है, पढ़े लिखे लोग साथ हैं, ये 2 वर्ग निश्चित साथ हैं। आप खुद ये भी सब लोग क्षेत्र भी घूम रहे हैं। ये जब अलग अलग घूमते हैं, जाते हैं, लोगों को लोग क्या कहते हैं जनसुराज के? जनसुराज को वोट एकदम निश्चित तौर पर करेगा। वोट तो मिले, क्या कहते क्या है आखिर? हम लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। बच्चे के लिए वोट दीजिए। बिल्कुल, आपके बच्चे जो है रोज जो है पूरे बिहार से बाहर खटते हैं पेट चलाने के लिए। 12,000 15,000 जो है उस पेट चलाने के लिए साल भर माता पिता पत्नी बच्चे से दूर रहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि जो हमारा पति बिहार में रहे, पत्नी के साथ रहे, बूढ़े माँ बाप के साथ रहे।
तो यही बहुत बड़ी बात है, यही बिहार की जीत करेगी। ये जो जिद है यही जीत के जनसुराज को लाएगी। क्या समस्या है कहलगांव विधानसभा की? कहलगांव विधानसभा में समस्या जो भी है उस समस्या को जनसुराज एकदम बिल्कुल निपटाएगी। चाहे भ्रष्टाचार, सबसे पहले जनसुराज जो है ब्लॉक का जो जड़ है भ्रष्टाचार का, उसको मिटाने का काम करेगी। दूसरी बिहार में नहीं, कहलगांव विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग उद्योग लगाने की बात करेंगे, हमारी पार्टी उद्योग लगाने की बात करते हैं, और हम लोग जो भी चुन के यहाँ से जाएंगे उसका भी मेन फोकस रहेगा कि बिहार में एक उद्योग स्थापना हो, कहलगांव में उद्योग स्थापना हो, ताकि हमारा कहलगांव का विधानसभा का बच्चा बिहार से बाहर नहीं जाए, पलायन नहीं करे। तीसरा शिक्षा है। हम अपने सभी घर घर जाके बताते हैं कि जो आप अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए ताकि जनसुराज की सरकार बनेगी, तो 1000 प्रति माह एक बच्चे को, एक परिवार में 2 बच्चे को लाभ मिलना है। आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाइए जब तक कि हम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर लेते। उम्मीद है इस बार कहलगांव का विधायक कौन होगा? जनसुराज का होगा। फाइनल फाइनल। कहलगांव का विधायक जनसुराज ही विधायक बनाएगी और जनसुराज ही जीत के जाएगी। दूसरे किसी का कलेजे में ताकत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचारियों को ये जनसुराज ही सबक सिखाएगी। देखिए और भी लोग हैं, आप लोग भी प्रचार करते हैं? जी सर, हाँ प्रचार करते हैं जनसुराज का। दिन भर इधर घूमते उधर जाते, दिन भर घूमे करते, दिन भर घूमे नहीं तो कटेंगे तो कैसे? रात में किसके साथ प्रचार करते हैं? किसी के साथ नहीं। भाई उठते हैं तो भाई जनसुराज, सोते हैं तो भाई जनसुराज। क्योंकि पार्टी बदलना है, नहीं बदलेंगे तो बदलाव भी नहीं आएगा। सही में आप लोग भी जाते हैं? हाँ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? जनसुराज के साथ में। जनसुराज में कौन नेता के साथ जाते हैं? डॉक्टर कौन किसके साथ जाते हैं? तिवारी के साथ। हैं? बीके तिवारी के साथ। किसके साथ जाते? कहलगांव विधानसभा से जनसभा से संभावित 5 प्रत्याशी हैं। हाँ। हम 5 प्रत्याशी को एक साथ लेके पूरे कहलगांव विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। यही एक जनसुराज जीत का लक्ष्य है। और कहलगांव विधानसभा 45 साल से जो बदहाली हुआ, और उसके बाद जो ये आपका अभी वर्तमान विधायक एक सड़क को बनाते हैं और 8 दिन में टूट जाते हैं। इसका अगर प्रमाण है तो आप कहलगांव विधानसभा के कुशहा गांव में चलिए और आप देखिए 8 दिन में सड़क टूट गया। और सड़क का लागत है 14,80,300 और उस सड़क 8 दिन में टूट गया, पूरा बदहाल है। इस बार जनसुराज आएगा कहलगांव? हाँ, जनसुराज से इस संभावित 5 प्रत्याशी में जिस भी किसी आप किसको मानते हैं? 5 में से आप किसको मानते हैं? जिसको भी टिकट मिलेगा, हम प्रशांत किशोर को मानते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यक्ति ने कहा, हम प्रशांत किशोर को मानते हैं। 5 प्रत्याशी मेरे अपने हैं, जिनको दे दे हम उनके साथ। जी नमस्ते, मैं युवा संयोजक जनसुराज कहलगांव विधानसभा। अभी सर आपने हमारे प्रत्याशियों से पूछा कि कहलगांव में क्या काम सबसे पहले करेंगे। हम लोग को हर क्षेत्र में काम का जरूरत है। चाहे NH हो, वो 60 साल से उसी बदहाली में है, धूल उसी तरह से उड़ रहा है। शिक्षा की स्थिति ये है कि 800 बच्चों का नामांकन है, अब मात्र 300 बच्चे स्कूल में जाते हैं। वो भी खिचड़ी की व्यवस्था इतनी खराब है कि आधे लोग नहीं खाते हैं, घर आते हैं। तो हम लोग को हर क्षेत्र में विकास का जरूरत है। हमारे लिए अभी अवसर ही अवसर है। हम लोग जितना काम करेंगे उतना कम है। तो जनसुराज आएगा? 110% आ रहा है। आप गली मोहल्ले बच्चे में जाके पूछ लीजिए। इतना तक कि लोग छोटे छोटे बच्चे आजकल गांव में घूमते घूमते फेंकड़ा पड़ रहे हैं कि आम के चटनी कैसन बा, जनसुराज जैसन बा। देखिए बाबा फाइनल बोलिए अब, कहलगांव का विधायक। कहलगांव का विधायक हमारी संगठन है। हम लोग 5 भाई हैं। हाँ। पांडव। 5 पांडव। हाँ जी, अब 5 पांडव में जिनको प्रशांत जी टिकट दे देंगे, हम लोग सभी एकजुट होकर उनके साथ हैं। जैसे ये 5 उंगली है, अलग अलग है, लेकिन जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और हम जनसुराजी भाई जीतकर विधानसभा में जाएंगे और नई सरकार बनाएंगे। क्या मंजर भाई? बिल्कुल यार होगा। बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। एकदम पेशेंस है, तभी तो साथ चल रहे हैं। क्या देखिए सब पेशेंस है, किसी को मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या भाईचारा है, किसी को मिले हम लोग साथ हैं। और कहलगांव का विकास ही हमारा लक्ष्य है। कहलगांव का विकास हमारा लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहेंगे?
आप भी प्रत्याशी है? हाँ, बावजूद दास है। तो नहीं मिलेगा आपको तब? कोई दिक्कत नहीं है, हम मिल जनसुराज गया के लिए मंजर भाई को तब? कोई दिक्कत नहीं मिल है, गया बाबा को तब? कोई दिक्कत नहीं है, हम जनसुराज के लिए, जनसुराज का जो व्यवस्था पर परिवर्तन करने के लिए है वो उम्मीद पे हम टिके हुए हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? जनसुराज की होगी। प्रशांत किशोर नहीं? नहीं, पार्टी जो तय करेगी हम उसको मानने के लिए। देखिए कितना डिसिप्लिन है, कितनी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी है संभावित, सब में कितना मिलाव है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब यही कहते हैं जनसुराजी विधायक होगा और सीएम भी जनसुराज का होगा। ये उत्साह रैली देखने के बाद, ये उत्साह सभी प्रत्याशियों में एक जगह बैठ के खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद शायद किसी दल में दिखता नहीं है। इसलिए जनसुराजी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और परिश्रम का फल मीठा होता है। देखते हैं। धन्यवाद।